रायपुर की, जहां पर अक्ति तिहार माटी पूजन दिवस के रूप में यहां पर मनाया जा रहा है और इस दिन विशेष को देखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पहुंचे हुए हैं। तो विधि विधान से पूजा अर्चना यहां पर उनकी ओर से यहां किया जाएगा। खेत में ट्रैक्टर चलाकर वे बीज बुआई करेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम यहां पर होगा और वहीं कृषि विश्वविद्यालय में सीएम कई सौगात यहां पर भूपेश बघेल देने वाले हैं। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे। जैविक दूध उत्पादन के लिए डेयरी का लोकार्पण होगा। डॉपलर वेदर राडार की स्थापना का भी शिलान्यास होगा। मिलेट्स के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अनुसंधान कार्य योजना का भी शुभारंभ आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से होना है। कृषि रोजगार मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग होगी। किसानों को उन्नत बीज, पौध सामग्री और कृषि यंत्रों का वितरण होगा। तो कई कार्यक्रमों का आयोजन यहां पर है, कई सौगातें भी यहां पर मिलने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर पहुंचे हुए हैं। वहीं से ये सीधी तस्वीरें राजधानी रायपुर से। तो अक्ति तिहार आज प्रदेश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। इसे माटी पूजन दिवस के रूप में मनाए जाने की पहल इस बार हो रही है और ये सीधी तस्वीरें जहां पर खेत में ट्रैक्टर चलाकर बीज बुआई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से की जाएगी। साथ ही साथ में लोकार्पण यहां पर होना है डेयरी का और कृषि विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। खेत में ट्रैक्टर चलाकर बीज बुआई करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो किसानों को उन्नत बीज, पौध सामग्री और कृषि यंत्रों का वितरण भी यहां पर किया जाना है। खेत में ट्रैक्टर चलाकर बीज की बुआई करेंगे और साथ ही साथ ये सीधी तस्वीरें जहां पर अक्ति तिहार आज मनाई जा रही है। अक्षय तृतीया को आज माटी पूजन दिवस के रूप में मनाए जाने की पहल प्रदेश सरकार की ओर से इस बार की हो रही है और इसी क्रम में यहाँ ये सीधी तस्वीरें कृषि विश्वविद्यालय में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन आज से शुरुआत। जैविक दूध उत्पादन के लिए डेयरी का लोकार्पण आज किया जाना है। साथ ही साथ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आगाज भी हो रहा है। खेत में ट्रैक्टर चलाकर बीज की बुआई करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो कृषि विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आगाज हो रहा है। जैविक दूध उत्पादन के लिए डेयरी का लोकार्पण होगा। साथ ही साथ इसी क्रम में कई सौगातें यहां पर मिलने जा रही है। किसानों को उन्नत बीज, पौध सामग्री और कृषि यंत्रों का भी वितरण यहां किया जाएगा। तो अक्ति तिहार माटी पूजन दिवस के रूप में मनाए जाने की पहल इस बार यहां पर की जा रही है और इसी दिन विशेष के मौके पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसी में शिरकत करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। तो विधि विधान से पूजा अर्चना उनकी ओर से की जा रही है। साथ ही साथ इसी क्रम में खेत में ट्रैक्टर चलाकर बीज की बुआई भी करेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम ये हो रहा है और वहीं से ये सीधी तस्वीरें। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, जहां पर कार्यक्रम हो रहा है। कृषि विश्वविद्यालय में सीएम भूपेश बघेल कई सौगात आज देने जा रहे हैं। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण होना है। साथ ही साथ जैविक दूध उत्पादन के लिए डेयरी का भी लोकार्पण होना है। बिजहा धान ला
तो जैविक दूध उत्पादन के लिए डेयरी का लोकार्पण आज किया जाएगा। डॉपलर वेदर राडर की स्थापना का शिलान्यास यहां पर होना है। मिलेट्स के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अनुसंधान कार्य योजना का भी शुभारंभ आज इसी क्रम में किया जाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन्हें करेंगे। कृषि रोजगार मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग भी यहां पर होगी। तो विशेष पहल जो किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए जो की जा रही है, तो कृषि मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग भी यहाँ पर होनी है। किसानों को उन्नत बीज, पौध सामग्री और कृषि यंत्रों का भी वितरण आज यहाँ होना है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये तमाम सौगातें लोगों को आज देने जा रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आगाज, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल यहाँ पर हुए हैं। जैविक दूध उत्पादन के लिए डेयरी का लोकार्पण यहाँ पर होना है। माटी पूजन दिवस के रूप में आज इस दिन विशेष को मनाया जा रहा है और इसके लिए पहल प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही है। अक्षय तृतीया, जिसे अक्ति तिहार के नाम से भी जाना जाता है छत्तीसगढ़ी में, और साथ ही साथ में अब इस बार ये एक नए कलेवर में, एक नए रूप में, नए रंग में नजर आ रहा है। वजह इसके पीछे प्रदेश सरकार की नई पहल, माटी पूजन दिवस के रूप में मनाए जाने की पहल यहाँ पर की जा रही है और इसे इस दिन विशेष के रूप में मनाया जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कार्यक्रम में वे शामिल यहाँ हुए हैं। जैविक दूध उत्पादन के लिए डेयरी का लोकार्पण किया जाना है। कृषि विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आगाज हो रहा है। किसानों को उन्नत बीज, पौध सामग्री और कृषि यंत्रों का वितरण होगा। कृषि किसान मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग भी यहाँ पर की जानी है। तो जैविक दूध उत्पादन के लिए डेयरी का लोकार्पण यहाँ पर होना है। अक्षय तृतीया का त्यौहार, जिसे माटी पूजन दिवस के रूप में मनाए जाने की पहल यहाँ पर की जा रही है और प्रदेश सरकार इसे इस दिन के रूप में, इस रूप में मना रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कृषि विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आगाज हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खेत में ठाकुर देवता की पूजा अर्चना की। जैविक दूध उत्पादन के लिए डेयरी का लोकार्पण होगा। एक विशेष रूप से किसानों के लिए ऐप तैयार किया गया है, ऐप बनाया गया है, जिसकी लॉन्चिंग आज यहाँ पर होनी है और इसी क्रम में किसानों को भी एक सौगात यहाँ पर मिलने जा रही है। किसानों को उन्नत बीज, पौध सामग्री और कृषि यंत्रों का वितरण किया जाएगा। तो कृषि विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आगाज आज से हो रहा है और जैविक दूध उत्पादन के लिए डेयरी का लोकार्पण होगा। किसानों के लिए एक विशेष रूप से जो ऐप बनाया गया है, जो ऐप तैयार किया गया है, उसकी लॉन्चिंग यहाँ पर होनी है। साथ ही साथ किसानों को इसी क्रम में एक और सौगात प्रदेश सरकार की ओर से मिलेगी कि किसानों को उन्नत बीज, पौध सामग्री और कृषि यंत्रों का वितरण होगा, उन्हें वितरित किया जाएगा। सीएम ने इसी क्रम में खेत में ठाकुर देवता की पूजा अर्चना की है और साथ ही साथ माटी पूजन दिवस के रूप में आज उसे मनाया जा रहा है, जिसमें राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आगाज हो रहा है। सीएम ने खेत में ठाकुर देवता की पूजा की। जैविक दूध उत्पादन के लिए डेयरी का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों होना है। तो ये कृषि विश्वविद्यालय से सीधी तस्वीरें हैं, जहां पर कई सौगातें आज लोगों को मिलने वाली है। किसानों के हित में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर सौगातें उन्हें देने जा रहे हैं।
किसानों को उन्नत बीज, पौध सामग्री और कृषि यंत्रों का वितरण होगा। साथ ही साथ में किसानों के लिए एक खास तरह की ऐप तैयार किया गया है जिसमें सभी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर किसानों को मुहैया कराई जा सके, किसानों को मिल सके। उनके हितों को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये पहल एक की गई है, एक ऐप तैयार किया गया है और इसी ऐप की लॉन्चिंग आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। तो अक्षय तृतीया का ये त्यौहार, जिसे स्थानीय भाषा में अक्ति तिहार के नाम से जाना जाता है, और इसी दिन विशेष को माटी पूजन दिवस के रूप में मनाए जाने की पहल प्रदेश सरकार की ओर से इस बार हो रही है और कृषि विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आगाज यहां पर हो रहा है। तो सीएम ने ठाकुर देवता की खेत में पूजा अर्चना यहां पर की है और ये कृषि विश्वविद्यालय से सीधी तस्वीरें। पूजा पाठ करत हवे और पूजा के बाद वापस हमारे मुख्य। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अक्ति त्योहार और माटी पूजन दिवस कार्यक्रम में वे शामिल हो रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचे हुए हैं। इस खास मौके पर, दिन विशेष के मौके पर, मुख्यमंत्री परंपरागत विधि विधान से पूजा अर्चना उनकी ओर से की जा रही है। साथ ही साथ खेत में ट्रैक्टर चलाकर बीज बुआई भी उनकी ओर से हो रही है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक ओर उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की तो वहीं दूसरी ओर खेत में ट्रैक्टर चलाकर बीज की बुआई कर रहे हैं। तो एक किसान जिस प्रकार से खेत में काम करता है, परंपरागत जिस प्रकार से किसान की ओर से जो पहल की जाती है खेती करने के लिए, फसल से पहले की जो प्रक्रिया होती है, उन्हीं सभी परंपरा का निर्वहन करते खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खेत में ट्रैक्टर चलाकर बीज की बुआई कर रहे हैं। वह कृषि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी के नवनिर्मित भवन और जैविक दूध उत्पादन के लिए डेयरी का इसी क्रम में लोकार्पण इसके बाद करेंगे। साथ ही साथ डॉपलर वेदर राडर का शिलान्यास उनकी ओर से किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में किसानों को उन्नत बीज, बायो फर्टिलाइजर और कृषि यंत्रों को वितरित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ सम्मानित भी कुछ लोगों को करने जा रहे हैं। इस दौरान अक्ति त्योहार पर आयोजित साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिता में विजयी छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कृषि में नवाचार और बीजों के संरक्षण के लिए किसानों को पुरस्कृत भी करेंगे। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसलों की कृषि लागत के अध्ययन के लिए परियोजना मिलेट्स की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अनुसंधान कार्य योजना का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि रोजगार मोबाइल ऐप की भी लॉन्चिंग यहां पर की जानी है। तो 3 मई यानी कि आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के तहत संचालित सभी यूनिवर्सिटीज, अनुसंधान केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों समेत करीब 60 जगहों पर अक्ति त्योहार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और वहीं कृषि महाविद्यालय रायपुर में राज्य स्तर पर होने वाली अक्ति तिहार और माटी पूजन दिवस समारोह की अध्यक्षता कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे यहां पर कर रहे हैं। समारोह में नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री शिव डहरिया, संसदीय सचिव गृह विकास उपाध्याय और विधायक धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा, कुलदीप जुनेजा और अनिता युगेंद्र शर्मा, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं और तमाम मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में आपको बता दें इस कार्यक्रम से संबंधित आगे और जानकारी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस खास मौके पर इंदिरा गांधी कृषि यूनिवर्सिटी परिसर में स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान के
6 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से बने भवन का लोकार्पण करेंगे। इस महाविद्यालय भवन में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर की कक्षाएं संचालित होंगी। साथ ही साथ यहां वर्चुअल क्लासरूम की भी सुविधा उपलब्ध होगी, जहां देश विदेश के प्रख्यात वैज्ञानिक सीधे छात्रों से जुड़कर उन्हें विषय वस्तु की जानकारी दे सकेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी गांव योजना के तहत स्थापित उस जिले के प्रमुख गौठानों को भी कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। गौठान समितियां, स्व सहायता समूहों की सहभागिता भी इस कार्यक्रम में सुनिश्चित की जाएगी। तो एक और जहां पर कई सौगातें यहां पर दी जाएगी, लोकार्पण होगा, शिलान्यास यहां पर किया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर प्रगतिशील किसानों का भी सम्मान आज यहां पर किया जाना है। इस मौके पर किसानों, गौठान समितियों और स्व सहायता समूह के सदस्यों को अलग अलग तरह के खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, सब्जी, चारा समेत फसलों के बीज और पौध सामग्री का वितरण किया जाएगा। उन्हें ये तमाम सामग्रियां वितरित की जाएगी। विश्वविद्यालय की ओर से विकसित और प्रचलित लघु कृषि यंत्र और औजार भी किसानों को प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी इसी क्रम में करेंगे और कार्यक्रम के दौरान कृषक प्रशिक्षण और कृषक संगोष्ठियों का भी आयोजन होगा, जिसमें किसानों की तकनीकी समस्याओं के समाधान की कोशिश होगी। तो बीज के साथ तकनीकी जानकारी भी यहां पर मुहैया कराई जाएगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं और जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसमें अक्षय तिहार और माटी पूजन दिवस का मुख्य रूप से आयोजन, जिसमें किसानों, गौठान समितियों और स्व सहायता समूह के सदस्यों को फल, फूल और फसलों की पौध सामग्री दी जानी है। किसानों को बीजों के साथ ही तकनीकी जानकारी भी दी जाएगी। किसानों को गौठान समितियों और स्व सहायता समूह के सदस्यों को नए बीज और कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा।